चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम पास्ट के सभी सेंटेंस का, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, हम किस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक टेबल बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस टेबल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये टेबल क्यों बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखा गया है टेबल, उसके बाद फिर यहाँ पे टेंस लिखा गया है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव वॉइस, यहाँ पे लिखा गया है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के नीचे आप जब आएंगे तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पैसिव वॉइस के नीचे आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस तरह के मेन वर्ब का यूज किया जाता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो किस तरह का हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से प्राप्त किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए, उसको आप जानेंगे और किस तरह के मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही कम समय में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है यानी नकारात्मक वाक्य होता है तो हम क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं। डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि डिड नॉट का यूज किया जाता है जब सेंटेंस हमारा क्या होगा? निगेटिव का सेंटेंस होगा। अब देखिए अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं और निगेटिव में क्या करते हैं? डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो देखिए किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। देखिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं। वाज और वर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। उसके बाद मेन वर्ब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, इसके बारे में मैंने कई वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। आप किसी भी वीडियो लेक्चर के थ्रू वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? वाज और वर का। उसके बाद मेन वर्ब में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस पे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप किसका यूज करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और मेन वर्ब में आप एक चीज जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपके किसी भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस लग के आ गया तो आपको क्या करना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट
पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आया तो मेन वर्ब में क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। अब ये तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। अब जब इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब तो वही रहता है वाज और वर, और इसके बाद हम किसका यूज कर लेते हैं, बीइंग का। और आप एक चीज जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का, और मेन वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। और जब इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर ही रहता है, इसके साथ बीइंग का यूज किया जाता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पर कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज किया जाता है, ओनली हैड का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हमेशा किसका यूज, हैड का यूज। और मेन वर्ब में परफेक्ट आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। उसके बाद जब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, हैड, और हैड के साथ किसका यूज किया जाएगा, बीन का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और क्या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। और जब उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है। अब हम आते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस पे कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जो एक्टिव का होगा उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग अभी तक ये जानते थे कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये क्या है, ये ग्रामर का रूल है। लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कन्वर्जेशन करते हैं इंग्लिश में, तो हमें कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ जाते हैं जो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, एक्टिव वॉइस नहीं होता, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो ये ग्रामर का रूल कहता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम स्पीकिंग के तौर से देखें, स्पीकिंग के नज़रिए से देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही ईजिली तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए आप हैड बीन का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, हैड बीन, उसके बाद आप क्या करते हैं, हैड बीन के साथ बीइंग का यूज कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब कन्वर्ट किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया जाता है, और मेन वर्ब में किसका यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ये शेयर किया, आपके साथ ये मेंशन किया कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही इजीली तरीके से पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस टेबल के थ्रू मैंने आपको क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में, कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा और किस तरह का मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तो किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा और किस तरह का मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा। यानी ओवरऑल आज आपने इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू और इस टेबल के थ्रू आप ये जान पाएँ कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी के साथ आपसे नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।